हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में जेजी केमिकल्स और गोपाल नमकीन दोनों आईपीओ के बारे में। दोनों आईपीओ के बारे में हम इसी एक वीडियो में एनालिसिस करेंगे कि आज पहला और दूसरा दिन कैसा रहा। सेकंड डे था जेजी केमिकल्स का और फर्स्ट डे था गोपाल नमकीन्स का। तो कितना सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिला है पहले दिन, हम ये समझने वाले हैं। दोनों आईपीओ कितना भरा है, रिटेल ने कितना सब्सक्राइब किया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है क्योंकि आज आपको पता है मिड कैप और स्मॉल कैप में भारी गिरावट देखने को मिली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि क्या इनमें पैसा लगाना सही भी रहेगा। तो वीडियो को देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं जेजी केमिकल्स से। तो देखिए जेजी केमिकल्स का आज सेकंड डे था और सेकंड डे भी कंप्लीट हो चुका है। बस अब कल का दिन बाकी है जो है 7 मार्च, जब आप इस इशू में पैसा लगा सकते हैं। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, कुल मिलाकर 210 से 221 रुपये का प्राइस बैंड है। 67 शेयर्स का दोस्तों लॉट साइज कंपनी ने तय करा है। करीबन 251.19 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 165 करोड़ का तो फ्रेश इशू है, बचा हुआ बाकी का ऑफर फॉर सेल है करीबन 86.19 करोड़ का। इसकी लिस्टिंग कहाँ पर होगी? लिस्टिंग होगी देखिए बीएससी एनएससी दोनों के ऊपर। अब देखते हैं सब्सक्रिप्शन कितना आया है आज के दिन। सो फ्रेंड, जो फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन था उसमें क्यूआईबी पोर्शन करीबन 0.02 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। 3 टाइम्स करीबन कल एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका था। 3.85 टाइम्स रिटेल सब्सक्राइब हुआ था और टोटल मिलाकर ये पहले दिन में 2.58 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। देखिए जो पहले दिन का सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है वो अपने आप में बढ़िया था। मैंने कल भी आपको कहा था कि सब्सक्रिप्शन बढ़िया है बिकॉज अगर कोई इशू 2.5 गुना सब्सक्राइब हो रहा है तो वो बढ़िया है। बट जरूर देखिए इशू का साइज उतना बड़ा नहीं है, ये भी एक फैक्टर है। लेकिन आज कितना पैसा है, क्योंकि आज आपको पता है कि मार्केट्स में आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। स्पेसिफिकली मैं बात किसकी कर रहा हूँ? सिर्फ मिड कैप स्मॉल कैप की। बिकॉज काफी लोग बोलेंगे अरे बाजार तो प्लस में बंद हुआ है। अरे बाजार प्लस में बंद हुआ है, लेकिन याद रखिएगा हमेशा कि जो आईपीओ है वो होते कौन से हैं? स्पेसिफिकली मिड कैप या फिर स्मॉल कैप। ज्यादातर कौन से होते हैं? स्मॉल कैप। ठीक है, तो स्मॉल कैप्स में आपको पता है आज किस प्रकार की गिरावट देखने को मिली। आपको पता है मिड कैप में किस तरह की गिरावट देखने को मिली है। होल निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ओके, दोस्तों आज क्यूआईबी ने कुल मिलाकर अभी तक 0.46 टाइम्स के आसपास इस इशू को भरा है। अभी भी आप कह सकते हैं क्यूआईबी पोर्शन पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ है, बट क्योंकि हमको पता है क्यूआईबी लास्ट डे वाली पार्टी है, लास्ट डे पैसा लगाते हैं, तो अभी 0.46 भी हुआ है तब भी ठीक है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं क्यूआईबी इसको 22,73,000 शेयर ऑफर किए गए, लेकिन अभी तक 10,35,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। कुल मिलाकर 22.89 करोड़ ही अभी तक क्यूआईबी ने इस इशू में लगाए हैं। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है एचएनआई की और करीबन वो सब्सक्राइब हो चुकी है 9.97 टाइम। जी हाँ, एचएनआई कैटेगरी करीबन 375.57 करोड़ के आसपास अभी तक इस इशू में लगा दिया गया है। कुल मिलाकर 9.97 टाइम्स हम कह सकते हैं सब्सक्राइब हो चुका है एचएनआई कैटेगरी। तो एचएनआई कैटेगरी बड़े सब्सक्राइब हुआ है। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो करीबन 7.96 टाइम सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 199.84 करोड़ के आसपास अभी तक इस इशू में जो पैसा है वो आ चुका है बिग एचएनआई की तरफ से। कितना? ऑलमोस्ट 200 करोड़ के आसपास जो है वो पैसा आ चुका है बिग एचएनआई की तरफ से। वहीं अगर बात करता हूँ स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, तो करीबन वो 14 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है। कुल मिला के 5,68,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और 79 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है। 175.73 करोड़ के आसपास अभी तक इस इशू में लगा दिया गया है। किनके द्वारा? स्मॉल एचएनआई के द्वारा। अगली दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है रिटेल की और रिटेल भी सब्सक्राइब हुई है करीबन 8.61 टाइम्स। तो रिटेल का पोर्शन भी बड़े सब्सक्राइब हुआ है। कुल मिलाकर 39,78,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं एंड अभी तक 3 करोड़ 42 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है। 757 करोड़ अभी तक दोस्तों रिटेल कैटेगरी ने इस इशू के अंदर लगा दिया है। कुल मिलाकर 6.57 टाइम ये जो इशू है वो सब्सक्राइब हो चुका है और अभी तक 1,155 करोड़ हम कह सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देख के क्या लगता है? सब्सक्रिप्शन देख के तो ये लगता है कि इशू बढ़िया सब्सक्राइब हो रहा है। 2 दिनों में अगर कोई इशू सब्सक्राइब हो चुका है ऑलमोस्ट 6.57 टाइम्स, 1000 करोड़ के ऊपर आ चुका है, तो आईपीओ बढ़िया ही होगा। देखिए कंपनी को मैंने आपको कल भी कहा था कि ये कंपनी बढ़िया है, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? देखिए प्रॉब्लम ये आती है कि बाजार का सेंटिमेंट कैसा है। अभी आपको मैंने बताया कि देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर गिरावट है, राइट? तो कुछ कह नहीं सकते कि किस तरह की लिस्टिंग होगी। अगर मैं बात करता हूँ इसकी ग्रे मार्केट की, तो जो जीएमपी है कल ऑलमोस्ट 22% चल रही थी, आज 16.74% आ गई है। तो आप ग्रे मार्केट में देख सकते हैं 6% का कट आपको देखने को मिला है, राइट? तो अभी भी 16% तो दिखा रहे हैं कि 16% तो ऊपर है, लेकिन ये जैसे मैंने कहा ना, कोई जरूरी नहीं है ना कि 16% अगर ऊपर हो ग्रे मार्केट तो ये 16% ऊपर ही लिस्ट हो। 10% भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, और हो सकता है कि 5% डिस्काउंट में भी लिस्ट हो जाए। तो यहाँ पर ये ही चांसेस रहेंगे कि देखिए कोई एक्यूरेट नहीं है कि एग्जैक्टली इसी पे आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी। क्या कह रहा हूँ मैं? कोई एक्यूरेट नहीं है कि इसी पर लिस्टिंग हमको देखने को मिले। लिस्टिंग ऊपर भी हो सकती है और लिस्टिंग यहाँ से नीचे भी हो सकती है। क्यों? वो डिपेंड करता है मार्केट पे। अगर मान लीजिए कल स्मॉल कैप रिकवर कर गए, राइट, तो यहाँ पर अच्छी लिस्टिंग भी हमको देखने को मिल सकती है। ज़रूरी क्या है कि देखिए स्मॉल कैप मिड कैप कैसे कर रहे हैं, बाजार ऐसा होल्ड करे कैसा करे वो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप कैसा कर रहे हैं ये आईपीओ को बहुत फर्क पड़ता है।
अगर स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट होगी तो यहाँ पर भी गिरावट होगी, अगर स्मॉल कैप मिड कैप में तेजी होगी तो यहाँ पर भी अच्छी हमको लिस्टिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये कहूँगा कि रिस्क है, जो ज़्यादा रिस्क ले सकता है वो डेफिनेटली इशू में पैसा लगाए। अगेन ये मेरा ओपिनियन है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हो तो इस इशू में लगाइए, अदरवाइज अवॉइड कर सकते हैं। अगला दोस्तों आईपीओ जो आज से ओपन हुआ है वो है गोपाल नमकीन। आज से ये इशू ओपन हुआ है और ये ओपन कब तक रहेगा, 11 मार्च तक। ये बात ध्यान रखिएगा, 7 मार्च को कल बाजार ओपन है, फिर 8 मार्च को मार्केट का हॉलीडे है, 9th को भी हॉलीडे है और 10th को भी हॉलीडे, तो सीधे बाजार खुलेगा फिर 11 मार्च को। ठीक है, तो कल का दिन आपके पास और है, सेकंड डे, उसके बाद आप 11 मार्च को सीधा लगा सकते हैं। 381 से 401 का प्राइस बैंड है, 37 शेयर्स का लॉट साइज है, कुल मिलाकर 650 करोड़ का ये आईपीओ है। पूरा का पूरा दोस्तों ऑफर फॉर सेल है और एम्प्लॉय डिस्काउंट इसमें रखा गया करीबन 38 रुपीज़ पर शेयर का। बीएसई एनएसई दोनों पर आपको इसकी लिस्टिंग देखने को मिलने वाली है। दोस्तों गोपाल नमकीन में अगर बात करता हूँ एक लॉट के लिए तो करीबन आपको 37 शेयर्स मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको 14,837 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको 13 से ऊपर आना तो फिर 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फिर आप रिटेल में नहीं, आप स्मॉल चेन्नई कैटेगरी में आ जाएंगे, जिसके लिए आपको करीबन 2,07,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। स्मॉल चेन्नई मैक्स में आप करीबन 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 9,94,000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। देन बिग चेन्नई कैटेगरी है जिसमें करीबन 68 लॉट्स आपको मिलेंगे, जिसमें 10,08,916 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। दोस्तों इसमें सब्सक्रिप्शन जानने से पहले समझते हैं कि कितना कितना ऑफर किया गया है। तो देखिए एंकर इन्वेस्टर्स को करीबन 29.82% ऑफ द इशू ऑफर किया गया है, करीबन 193.95 करोड़। क्यूआईबीज को दोस्तों ऑफर किया गया है करीबन 20% ऑफ द इशू 129.30 करोड़। एचएनआई को दोस्तों ऑफर किया गया करीबन 14.91% ऑफ द इशू, करीबन 96.97 करोड़ ऑफ द मतलब ये पैसा दिया गया है पूरा 650 करोड़ में से। और इसके बाद दोस्तों रिटेल को दिया गया करीबन 226.27 करोड़, यानी 34.79% ऑफ द इशू। और उसके बाद दोस्तों जो आती है कैटेगरी वो आती है एम्प्लॉय की, जिनको करीबन 3.87 करोड़ के शेयर दिए गए, यानी 0.59% ऑफ द इशू। इस तरीके से टोटल मिलाकर 650 करोड़ रुपए जो है वो बांटे गए बिटवीन डिफरेंट इन्वेस्टर्स। सबसे बड़ा पोर्शन किसके पास है, सबसे बड़ा दोस्तों जो पोर्शन है वो लगा है रिटेल के हाथ में। अब दोस्तों समझते हैं यहाँ पर आज कितना सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है। तो दोस्तों पहले दिन क्यूआईबी पोर्शन कुछ भी सब्सक्राइब हमको होता हुआ देखने को नहीं मिला है। ओनली 6,290 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, करीबन 25 लाख के आसपास अभी तक यहाँ पर हम कह सकते हैं आए हैं। किसके द्वारा, क्यूआईबी के द्वारा। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है एचएनआई की, करीबन 0.52 टाइम्स यानी 52% के आसपास ये इशू भरा है। 24,18,000 शेयर ऑफर किए गए थे और करीबन 12,50,000 शेयर की एप्लीकेशन आई। करीबन 50 करोड़ रुपए जो है वो पहले दिन आते हुए नजर आए, किनके द्वारा, एचएनआई कैटेगरी द्वारा, जिसमें बिग एचएनआई करीबन 33% भरा है, जिसमें से 21.34 करोड़ लगाए। एंड स्मॉल एचएनआई कैटेगरी करीबन 85% भरी है, करीबन 28.82 करोड़ रुपए लगाए गए। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है रिटेल इन्वेस्टर्स की, जो करीबन 94% भरती हुई नजर आई, यानी 213 करोड़ जो है वहाँ पर रिटेल ने इस इशू में लगाए। कुल मिलाकर 56,42,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और 53,23,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। इसके बाद दोस्तों एम्प्लॉय कैटेगरी आती है, जो करीबन 1.76 टाइम सब्सक्राइब हुई है, कुल मिलाकर 6.82 करोड़। एंड टोटल मिलाकर 59% ये जो इशू है वो सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है। 270 करोड़ के आसपास अभी तक इस इशू में आए हैं। यानी ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि आज एम्प्लॉय को छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी तीनों कैटेगरीज में से एक भी कोई कैटेगरी नहीं है जो फुल सब्सक्राइब हो पाई। राइट, रिटेल ही है जो क्लोज है फुल सब्सक्राइब के, लेकिन तीनों में से कोई भी फुल सब्सक्राइब नहीं हो पाई। तो ऐसा क्यों हुआ है? देखिए सिंपल सी बात है, देखिए मार्केट में डेफिनेटली हमको जो गिरावट देखने को मिल रही है वो एक असर है। दूसरी बात है इस कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से क्या पैसा लगाना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होना चाहिए। राइट, अगर मैं बात करता हूँ इसके वैल्यूएशन की, तो करीबन 44.96 का प्राइस टू अर्निंग जो है वो कंपनी लेकर आ रही है। लेकिन अगर आपके इसके लिस्टेड पीयर्स देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, तो उनका वैल्यूएशन काफ़ी हाई दिखता है। जैसे बिकाजी फूड है जो करीबन 104.67 की प्राइस पर ट्रेड करता है। दूसरा है दोस्तों प्रताप स्नैक्स जो करीबन 137.8 की प्राइस पर ट्रेड करता है। लेकिन ज़रूर देखिए सबके बिजनेसेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। राइट, आप ये नहीं कह सकते कि देखिए बिकाजी फूड्स एग्जैक्टली काम कर रहा है प्रताप स्नैक्स जैसे, या फिर गोपाल स्नैक्स एग्जैक्ट काम कर रहा है बिकाजी फूड जैसे। ज़रूर देखिए डिफरेंट है, मार्केट शेयर डिफरेंट है, हर चीज़ हम कह सकते हैं डिफरेंट है। लेकिन अगर वैल्यूएशन आपसे देखेंगे तो इसकी वैल्यूएशन ओनली 45 की दिखती है एंड बाकी वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 100 दिखता है। तो यानी यहाँ से डबल होने के चांसेस आपको वैल्यूएशन में तो दिखते हैं। बट ये बात जरूर है कि अगर बात करता हूं करंट ग्रे मार्केट की, तो जो इसकी करंट ग्रे मार्केट है वो कुछ खास नहीं है, करीबन 14.46% के आसपास चल रही है। अब इसकी ग्रे मार्केट अगर आप देखेंगे तो 30% तक हाई लगाया था और अब सीधे 14% आ चुकी है।
तो इसलिए ग्रे मार्केट तो ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर भी अभी आपको रिस्क देखने को मिलेगा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मूड माहौल अच्छा होता मिड कैप स्मॉल कैप का तो इशू अच्छा सब्सक्राइब होता, लेकिन क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मूड का जो मूड है वो डेफिनेटली मिड कैप स्मॉल कैप का थोड़ा सा खराब दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पर भी उस प्रकार की लिस्टिंग नहीं हो सकती है। इसमें भी आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपको इसमें पैसा लगाना है तो रिस्क डेफिनेटली यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोगों का क्या व्यू है इन आईपीओ को लेकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप कौन से आईपीओ में अप्लाई करने वाले बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।